स्टॉक मार्केट के बारे में आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बना के और मैंने ETF में काम करने की बात कही थी, जो एक सुरक्षित निवेश के तौर पर किया जा सकता है। उस कड़ी में आज मैं आपको एक और निवेश का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये मासिक आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बेहतर होगा, जो लोग मासिक वेतन पाते हैं और अपने वेतन से, अपनी सैलरी से, मासिक सैलरी से कुछ पैसा बचा करके उसकी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में जैसे SIP होती है उस तरह से अगर वो SIP करना चाहें लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल का उनका व्यू हो, तो उनके लिए बहुत ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। उदाहरण के तौर पर आप निफ्टी बीज को मान लीजिए। अगर ये निफ्टी बीज आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपया महीना ही इन्वेस्ट करने की आपकी क्षमता है, तो आप चाहें तो 1000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करें जब आपकी सैलरी मिले उसमें। लेकिन वो कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करने से लाभ नहीं होगा। उसको आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, जैसे 5 साल, 8 साल, 7 साल ऐसे कर सकते हैं। आप प्रत्येक माह की कोई एक तारीख निश्चित कर लीजिए। मान के चलिए कि आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, वेतन मिल जाता है, तो आप 2 तारीख को इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं। कोई भी एक डेट डिसाइड कर लीजिए और उस डेट पर आप इन्वेस्टमेंट प्रारंभ कर दीजिए। आपके डीमैट अकाउंट पर पैसे हर महीने आपको ऐड करने पड़ेंगे और उसके बाद उस पैसे से आप निफ्टी बीज का जो करंट प्राइस उस दिन चल रहा होगा, जिस दिन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस दिन आप देख लें कि उसका क्या भाव चल रहा है। शाम को 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच, 3:15 बजे के बीच आप देख लीजिए, क्योंकि मार्केट, भारत का जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक और सुबह 9:15 से 3:30 सायं आफ्टरनून में 3:30 तक चलता है, सोमवार से शुक्रवार। बीच में अगर किसी प्रकार का राजकीय अवकाश आ गया तो वो छुट्टी रहता है स्टॉक मार्केट का। तो आप शाम के वक्त क्लोजिंग टाइम के आधे घंटे पहले, जैसे 3 बजे से 3:15 बजे, 3:20, इसके आसपास आप कोई इन्वेस्ट के लिए अपना अमाउंट अपने डीमैट अकाउंट पर फंड्स में जाकर ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट करने का प्लान कर रखा है लंबे समय तक। आपकी उम्र मान के चलिए 30 वर्ष है और आप चाहते हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक हर महीने इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कम से कम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा इन्वेस्ट करें तो आप अच्छे पैसे को एक्युमुलेट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। अब आप मान के चलिए कि करंट प्राइस जिस दिन आप ट्रेड करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, उस दिन निफ्टी बीज, जो कि एक ETF है, सुरक्षित निवेश है इसका, आप उस दिन इसका करंट प्राइस नोट कर लें। मान के चलिए कि उसकी कीमत 275 रुपये आती है, तो आप 1000 रुपया आपके पास है, 275 रुपये में आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं वो देख लीजिए। कुछ अगर 150, 100, 150 रुपये अगर बढ़ भी जाए और उससे अगर आपको अपने बजट पर
प्रभाव ना पड़ता हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने 4 यूनिट खरीद लिया, तो आप 4 यूनिट खरीद लीजिए। हर महीना शाम के वक्त उसी तारीख को फिर खरीदें जिस तारीख को आपने चुन रखा है, क्योंकि आपकी सैलरी मिलेगी, उसी से पैसे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। कभी ये सस्ता होगा, कभी मार्केट गिरा होगा तो सस्ती दर पर भी मिलेगा, कभी मार्केट चढ़ा होगा तो थोड़ा महंगे दर पर भी मिलेगा। भाव गिरते बढ़ते रहते हैं, कभी सस्ता कभी महंगा ऐसे मिल सकता है। आपको तो इन्वेस्टमेंट अपना सिर्फ 1000 रुपया करना है पर मंथ, 1000 रुपया। तो उस 1000 में भाग करिए 275 रुपये से और देख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे और आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये तो हो गई SIP की बात। अगर आपके पास एकमुश्त कुछ बड़ी राशि है तो आप लमसम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास 25,000 रुपये हैं, तो 25,000 रुपये एक साथ इन्वेस्ट कर दीजिए। जितनी क्वांटिटी आए उतनी खरीद के अपने डीमैट में रख लीजिए और उसके बाद हर महीना खरीदते रहिए अपनी एक कैपेसिटी के अनुसार अपनी राशि। अगर आपकी कोई साल में एक बार सैलरी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट लगता है, वेतन बढ़ता है, तो आप वो 1000 की राशि को हर महीने हर साल कुछ कुछ बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि 1000 रुपया अब आप 50 साल की उम्र तक करते रहेंगे। कैपेसिटी बढ़े तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको बड़ा सेफेस्ट तरीका है। निफ्टी बीज ETF है, ये लॉस का इसमें चांस नहीं होता, क्योंकि निफ्टी बरसों से आप इतिहास को देख लीजिए, मार्केट में क्रैश भी आते हैं, गिरावट भी आती है, तो गिरता है फिर चढ़ता है, ऊपर ही जाता है, भाव ऊपर की ओर ही मूव करता है, डाउनवर्ड्स नहीं जाता। इसलिए सेफ तरीका है आपके इन्वेस्टमेंट का। एक तो ये स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दिया जो आप हर महीने कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है, मान के चलिए आपके पास में 10,000 रुपये हैं और आप 10,000 रुपये से ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप डेली भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ये राशि जो आपकी है, वन टाइम मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ये आपकी कैपिटल है, पूंजी है, ये आपकी कैपिटल है। अब आप इस कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक साथ पूरे 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप एक काम करें कि इसको आप 20 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो अगर आप इसको 20 हिस्सों में बांटेंगे तो 500 रुपया प्रत्येक भाग का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप क्या करें कि 500 रुपया और 20 दिन तक आपको करना है। तो पर डे आपको क्या करना होगा, देखिए 3 बजे के बाद, शाम को 3 बजे के बाद आप एक स्टॉक देख लीजिए जिसका नाम है CPSE ETF। CPSE ETF आप जो है ले लीजिए और इसमें क्या करिए कि शाम को 3 बजे के बाद आप जो भी उसकी प्राइस चल रही हो, मान के चलिए 90 रुपये की चल रही है,
90 रुपये का एक क्वांटिटी मिल रहा है और आपको लगाने हैं 500 रुपये, तो आप 500 में 90 से भाग करके देख लीजिए, तो लगभग 450 रुपये खर्च होंगे, तो 5 क्वांटिटी आप खरीद पाएंगे इस दर से। अगर आप कुछ 500 से थोड़ा अधिक भी लगा सकते हैं तो आप 6 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, थोड़ा पैसा और बढ़ जाएगा, 500 के बजाय 540 रुपये खर्च हो जाएंगे। और आप सिर्फ 500 ही खर्च करते हैं तो आपको सिर्फ 5 क्वांटिटी मिलेगी 450 रुपये में। 50 रुपये आपको कल के ट्रेड के लिए बच जाएंगे आपके अकाउंट पर फंड्स में। अब ये 90 रुपये के हिसाब से 5 क्वांटिटी आप 3:15 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद और 3:30 बजे शाम को से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले खरीद लीजिए। मान के चलिए 1 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख को आपने 5 क्वांटिटी खरीद लिया, पाँच क्वांटिटी 90 रुपये के भाव से 5 क्वांटिटी 450 रुपया इन्वेस्ट करके आपने 1 तारीख को खरीद लिया। अब आप 2 तारीख को फिर खरीदेंगे, तो 2 तारीख को फिर खरीदेंगे, मान के चलिए अब उस दिन ये भाव 90 रुपये के बजाय 86 रुपये रह गया, 88 रुपये रह गया, तो थोड़ा क्वांटिटी आपकी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि सस्ता मिल रहा है, तो आप 5 के बजाय 6 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। अगर कहीं भाव बढ़ गया अगले दिन 2 तारीख को, मान के चलिए कि अगले दिन 92 रुपये का हो गया, 92 रुपीज़ का, तो अब थोड़ा महंगा हो गया, तो तब भी आप 5 क्वांटिटी उस दिन खरीद सकते हैं। आप रोज़ खरीदते चलिए, सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा क्लोजिंग टाइम के आसपास। और आप रोज़ खरीदते चलेंगे तो आप देखेंगे कि कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, और पूरे महीने में 22 ही ट्रेडिंग दिवस होते हैं, 22 दिन ट्रेडिंग दिवस होते हैं। कभी कभार छुट्टी भी मिलेगी, पड़ जाएगी, तो सब मिला के मान के चलिए कि 20 ट्रेडिंग दिवस हुआ, तो 20 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हर महीना खरीदेंगे। 20 दिन में 500 रुपये के हिसाब से आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप क्या सेल कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे? सेल करने के लिए आप टारगेट रखिए 3%। 10,000 पर आपको 3% जिस दिन मिल जाए उस दिन आप सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी खरीदी है आपने अब तक, वो सारी क्वांटिटी को सेल कर दीजिए एक साथ। अब क्या होगा कि 10,000 पर 3% का जिस दिन आपको लाभ, यानी कि प्लस 300 रुपया मुनाफा। 10,000 आपकी पूंजी थी और अब 300 रुपया इस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10,300 रुपये आपने एक मंथ में अगर कमा लिया, एक बार कभी कमाएंगे, कभी आप 2 बार भी कमा लेंगे, तो जो भी आपका पैसा बढ़ेगा वो आपके मूलधन में 10,000 में शामिल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपकी पूंजी, आपका कैपिटल हर महीने बढ़ता रहेगा। कभी 10 दिन में नहीं बढ़ा, 20 दिन में नहीं बढ़ा, प्रॉफिट नहीं मिला, तो 1.5 महीने में मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, तब भी आपको बहुत फायदा है। 3% हर महीना अर्न करेंगे तो 12 महीने में 12 या 36% आपने अर्न किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महीना आप 300 रुपया कमा ही लेंगे, कभी थोड़ा देर भी होगी। तो मान के चलिए कि आपने 12 महीने में हर महीने ना कमाकर 6 बार ही कमाया 3%, तब भी आपको 6 या 18% प्रॉफिट होगा। तो 18%, यानी कि अब इसका 300 का 6 गुना 1800 रुपये बढ़ जाएंगे और आपकी पूंजी 10,000 से बढ़कर 11,800 रुपये हो जाएगी एक साल के बाद। अब आपकी पूंजी 11,800 है, उसको इन्वेस्ट करिए, इसी पैटर्न से चलिए, इसी तरीके से चलिए, तो इस तरह से आपकी पूंजी बाद में चलकर
बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ लेगी ग्रोथ होने की। कंपाउंडिंग फ़ायदा आपको मिलने लग जाएगा और ये बहुत सेफेस्ट तरीका है। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।